अगर सेंट्रल एटम के पास में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो शेप कैसा होगा? लीनियर। अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ट्राइगोनल प्लानर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, और उसी अनुसार से बॉन्ड एंगल होता था। अब इस वाले पार्ट में जो आज डिस्कस करेंगे उसमें टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही है, और शेप अगर इसको छोड़ दें, इन्हें अगर आप देखो तो 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर, 4 4 टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, 5 5 5 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, 6 के केस में क्या है? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये टोटल पेयर है, इसमें से कुछ लोन पेयर भी हो सकता है और कुछ बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। लोन पेयर जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, बॉन्ड पेयर जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होता है, तो वो आपको पता चलेगा उसके लीविस डॉट स्ट्रक्चर से, किसके पास कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। अब यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड शेप यहाँ हम ड्रॉ किए थे पिछले क्लास में। अगर मान लें कि किसी में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 2 and 1 कितना हो गया? टोटल 3। तो इसको देखना है, तो 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लानर है, ट्राइगोनल प्लानर बना दिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, क्योंकि 2 ही बॉन्ड पेयर था इसलिए 2 जगह पर बी लिखे, और एक लोन पेयर था इसलिए यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में क्या करना है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को हटा देना है। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को हटा देंगे, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। अब ये देखो उल्टा भी के जैसा दिख रहा है, इसलिए इस शेप को भी शेप भी कहा जाता है, और ये बेंट भी दिख रहा है, मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए इसे बेंट कहा जाता है। तो शेप इनका बेंट हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे उससे रिलेटेड है ये ट्राइगोनल प्लानर। वैसे ही अगर बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, तो टोटल पेयर कितना होगा? 4। 4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल ड्रॉ कर लिए। अब इस लोन पेयर वाले को पोजीशन को हटा देंगे, अब ये देखो इस तरीके से दिखेगा, और ये शेप चूंकि पिरामिड बन रहा है और इसका बेस ट्रायंगुलर है इसलिए इसे ट्राइगोनल पिरामिडल कहा गया। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं, एक वहां पढ़े थे हम लोग। बाई पिरामिडल का मतलब होता है 2 पिरामिड, एक नीचे में भी और एक ऊपर में भी। ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, यानी एक पिरामिड बना है। उसी तरह से अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, इन दोनों पोजीशन को हटाएंगे तो अब इनका शेप कैसा दिखेगा? बेंट। इसके बाद में अगर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो टोटल पेयर कितना हो गया? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना दिए, यहाँ से इस पोजीशन से हटाया गया तो इसको कहा जाता है शी शॉ शेप, यानी ऐसा दिखेगा। जो टेबल थोड़ा सामने रखना पड़ेगा आपको तब ये याद होगा। अगर 2 गायब हैं तब इन्हें कहा जाता है टी शेप। अगर 3 गायब हैं तब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसलिए इसे लीनियर कहा जाएगा। अगर 6 में से 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो स्क्वायर पिरामिडल, और अगर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें कहा जाएगा स्क्वायर प्लानर। अब आज इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आज हम लोग मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करेंगे इनके अनुसार से। 1 2 हम बताते हैं, उसके बाद फिर आपको देंगे तो फिर वो आप बनाओगे। जैसे यहाँ NH3 है, अमोनिया। आप बताओ, जो पूछेंगे वो बताओगे और रिस्पॉन्ड करोगे, नहीं तो फिर बैठे बैठे कहीं खो जाओगे और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कन्फिग्रेशन। अब इनका लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1, यानी शेयरिंग हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। नाइट्रोजन सराउंडिंग एटम में हाइड्रोजन 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 डाल दिए। अब हाइड्रोजन शेयरिंग डिसाइड कर रहा है, तो जो शेयरिंग डिसाइड करेगा पहले उसका इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन की बारी, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इनका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इनका भी डुप्लेट पूरा हो गया, और इसका क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट। अब इस सेंट्रल एटम को देखोगे, सराउंडिंग को नहीं। बताओ तो सेंट्रल एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है उसे लोन पेयर कहते हैं, और जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब बताओ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 4 है, तब इस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा आएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनाते हैं, टेट्राहेड्रल।
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 और इस जगह पर क्या आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगले स्टेप में बताए थे आपको रिलेशन में NH3 का आपको शेप निकालना है कि कैसा होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट क्लास में ही आपको बताए थे कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है और एंड तक आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा, यानी उसके ऊपर में कमांड करना होगा, और उसके लिए पहला स्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा। लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के बाद में आप सेंट्रल एटम को देखोगे, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हुआ है वो बॉन्ड पेयर, और जो बचा हुआ है वो लोन पेयर। इसका मतलब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर। लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, टोटल पेयर कितना 4। तो ये 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बना लिए। अब टेट्राहेड्रल बनाने के बाद में जितना लोन पेयर है उसको हटा दिए वहां से। अब रिमूव कर देंगे तो इनका शेप दिखेगा ट्राइगोनल पिरामिडल। उसी तरह से फिर H2O का बनाए, H2O का भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखे। अब यहाँ पर इसके पास में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर था, तो 2 and 2 कितना हो गया 4। तो इनका भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। अब इनके इस दोनों पोजीशन को रिमूव कर दिए। अब इनका शेप कैसा दिखा, बेंड। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, यहाँ ClF3 है, तो सुनो पहले ClF3 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे। लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद सेंट्रल एटम क्लोरीन को सिर्फ देखोगे तो उसके चारों तरफ में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो टेबल दिया हुआ है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखो कोई बात नहीं है, टेबल आपके सामने में रहेगा स्क्रीन पर, वहां से मिला लोगे। इस बार हम लोग को निकालना है शेप ClF3 का। 2 एलिमेंट है, एक क्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगरेशन लिखेंगे 2, 8, 7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कन्फिगरेशन 2, 7। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। ClF3 में सेंट्रल एटम Cl हो गया और सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है 1, 2, 3। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी लिखने आना चाहिए। 1, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्लोरीन का लिखोगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो तो यहाँ सराउंडिंग एटम फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ, इनका भी ऑक्टेट पूरा हुआ, लेकिन क्लोरीन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, और ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में तो हम लोग पढ़े ही हैं। अब हम लोग शेप पर आते हैं। बताओ यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। टोटल पेयर 5 है, तब इस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताओ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, पिरामिडल बना देते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सेंटर एटम क्लोरीन है, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि अगर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो लोन पेयर का पोजीशन ये होता है, और बाकी का यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब अगले स्टेज में इस लोन पेयर को हटा दो। जब इस लोन पेयर को हटा देंगे तब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ फ्लोरीन, 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 और बाकी का इसका 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसे कौन सा शेप कहा जाता है? आप में से कुछ लोग का सही था, कुछ लोग का गड़बड़ था। तो इमेजिन करके देखो, पिछले क्लास में थोड़ा सा पढ़ाए थे, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक। इसको कॉपी कीजिए। और जो लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्क्रीन पर, PCl3, यानी 2 एलिमेंट है, एक फॉस्फोरस और दूसरा क्लोरीन। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 5। दूसरा क्लोरीन है 17, इसका कन्फिगरेशन 2, 8, 7। इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन, यानी शेयरिंग क्लोरीन डिसाइड करेगा। PCl3 में सेंट्रल एटम हो गया फॉस्फोरस और सराउंडिंग एटम हो गया क्लोरीन। तो जो शेयरिंग डिसाइड करेगा सराउंडिंग एटम है,
उसका इलेक्ट्रॉन पहले लिखेंगे। तो क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि इसका 7 है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। बाकी का जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसी वक्त में लिखोगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब फास्फोरस की बारी। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 1 2 3 4 5। ये देखो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ क्लोरीन का ऑक्टेट, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट और फास्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो बताओ तो इस जगह पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर। तो 4 के केस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा आएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ड्रॉ करो पहले। ये टेट्राहेड्रल हो गया। अब यही ध्यान में रखना है कि अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डाल देते हैं और बाकी जगह पर सराउंडिंग एटम यानी कि क्लोरीन। अब अगले स्टेप में लोन पेयर को हटा दो यहाँ से, बाकी जैसे था वैसे ही छोड़ दो उसको, यानी यहाँ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब ये जो शेप दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी अमोनिया के जैसा दिख रहा है। अमोनिया का भी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल ही था। ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। आप में से कई लोगों का सही था, कुछ लोग गड़बड़ किए थे। जो गड़बड़ किए थे तो कई लोगों का कन्फ्यूरेशन में ही डाउट लग रहा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लिविस डॉट स्ट्रक्चर गड़बड़ तो बाकी का गड़बड़। तो जो नहीं बनाया है वो यहाँ कॉपी करोगे और जो बना लिए हैं वो SF4 का बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। दो एलिमेंट है, एक सल्फर और दूसरा फ्लोरीन। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन आ गया 2 8 6। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन 2 7। इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग फ्लोरीन डिसाइड करेगा। 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। फ्लोरीन का यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन। इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन। ये 1 1 2 3 4 5 6। अब सल्फर की बारी, 1 2 3 4 5 6। यही था। अब देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका ऑक्टेट पूरा हुआ, ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका भी ऑक्टेट, और ये ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है। अब यहाँ बताओ इस जगह पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। तो 5 के केस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा आएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल बना देते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये आ गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर है तो यहाँ डाला जाएगा और 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस पोजीशन पर। जहाँ जो सबसे स्टेबल पोजीशन है वो डिसाइड किया गया है, इसलिए ये ध्यान में रखोगे कि अगर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पर रखा जाएगा, ये ध्यान में रखो। अब इसके बाद अगले स्टेप में उसे हटा दो आप, इस तरीके से दिखेगा। क्लोरीन 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 और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें कहा जाएगा, ये इसका शेप हो गया। कितने लोगों से बना था आप लोगों में से? तो जिन लोगों से नहीं बना वो। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन है IF5, और इस जगह पर पिछले क्लास में बताए थे, फिर ध्यान से सुनो। यहाँ कन्फिग्रेशन लिखना है। अब आयोडीन एक बड़ा हो गया 53, तो बताए थे कि वैसे कंडीशन में क्या करो, लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एलिमेंट का पता है तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट का वही होगा। जैसे इनर्ट गैस, हीलियम को छोड़कर
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, एटॉमिक नंबर याद रहे ना रहे, सारे इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8, हीलियम को छोड़ करके। उसी तरह से ग्रुप 17 एलिमेंट में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7। तो यहाँ पर आयोडीन का हमें नहीं याद आ रहा है कि एटॉमिक नंबर कितना है, कॉमन एलिमेंट में से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये तो पता है कि ये हेलोजन है, तो आयोडीन लिखो और यहाँ पर आप लिख दो डॉट 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 7। लेकिन उसी जगह पर एक वार्निंग ये भी है कि फ्लोरीन का भी आप डॉट 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 7 ही लिखोगे। फ्लोरीन का 27 लिखोगे तो तुरंत सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसको फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता था, कन्फिगरेशन पता था, इसलिए 9 और 27 लिखा है, और आयोडीन का इसको नहीं पता था इसलिए डॉट 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 7 लिखा है। तब तो आपको मार्क्स कट जाएगा क्योंकि आपको पूरा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों में डॉट 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 7 लिखे हैं तो सामने वाले के पास में ये मैसेज आएगा कि ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर के चल रहा है, और लिविज डॉट स्ट्रक्चर के लिए तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही जरूरत है। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। उसी तरह से आप बताओ तो जेनन का कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे? डॉट 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 8, इनर्ट गैस है। रेडन का क्या लिखेंगे? डॉट 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 8। हो गया। अब कितना एटॉमिक नंबर है, क्या कन्फिगरेशन है, कोई मतलब नहीं है हमें लिविज, लेकिन लिखेंगे ऐसा नहीं कि एक का डॉट 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 लिखेंगे और दूसरे का पूरा, तब मार्क्स कट जाएगा। डॉट 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 लिखेंगे तो सबके लिए बराबर ही होना चाहिए, सब यूनिफॉर्म है, सब एक जैसा है। अब इस कंडीशन में सेंट्रल एटम है आयोडीन, तो सेंटर में आयोडीन डाल दिए। 5 फ्लोरीन है तो 5 फ्लोरीन लिखो, 1 2 3 4 5। यहाँ फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 2 3 4 5 6। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 2 3 4 5 6। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब आयोडीन की बारी है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, तो देखो कितना यूज हो चुका है, 1 2 3 4 5। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी था। यहाँ देखो इस फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका भी पूरा हो गया, यानी सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ और सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। अब यहाँ सेंट्रल एटम के पास बताओ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 एंड 1 कितना हो गया? 6। जब 6 है तब उस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल। ये आएगा ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बना देंगे। जो एक्सियल बॉन्ड है जो बीच में होता है उसका लेंथ बड़ा रखोगे। सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहाँ भी फ्लोरीन, और इस जगह पर क्या आ गया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में इस लोन पेयर को हटा दो यहाँ से, यहाँ आयोडीन, यह स्क्वायर और एक पिरामिड दिख रहा है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, और इस जगह पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका शेप कैसा आ गया? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप। एक और हम बताते हैं, फिर उसके बाद में आप बनाना। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी देखो, XeF2 है, फिर जेनन आ गया, ठीक है। 54 होता है इसका एटॉमिक नंबर, बड़ा कॉन्फ़िगरेशन होगा, गलत का चांसेस हो रहा है, तो हम लोग डॉट 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 क्या कर देंगे? तो जेनन है तो इसका लिख दिया डॉट 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 8, और सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है तो डॉट 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 7। सेंट्रल एटम जेनन है तो जेनन को सेंटर में डाल दिए, और सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन लिखे। ये फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। ये फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब जेनन की बारी है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है।
बताइए यहाँ सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 and 2 5। बताओ 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल बनाते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जेनन 3 बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन है। पिछले क्लास में जो टेबल लिखवाए हैं वो देखोगे तो यहाँ पर ये फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाएगा और इन सब जगह पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को हटा दो तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। बताओ तो शेप कैसा दिख रहा है? तो इनका शेप हो गया ये इसका लीनियर। बोलो समझ में आया? तो इनको कॉपी कर लोगे और आपको बनाना HCF4 है तो जेनन का एटॉमिक नंबर हो गया डॉट 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 8, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर डॉट 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 7, सेंट्रल एटम जेनन और सराउंडिंग में 4 फ्लोरीन है 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6। जेनन की बारी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर इस सराउंडिंग एटम फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया और जेनन ये ऑलरेडी पहले से इनर्ट गैस था। कुछ लोग के दिमाग में रहता था कि इनर्ट गैस पहले कहा जाता था, अब इसे नोबल गैस कहा जाता है। पहले इसका नाम इनर्ट गैस पड़ा था क्योंकि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन अब कहा गया कि ये भी रिएक्शन कर सकते हैं, तभी तो ये कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इनका रिएक्टिविटी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर होता है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, बट ये रिएक्ट करते हैं, इसलिए अब इनका नाम इनर्ट से बदल करके नोबल कर दिया गया, इन्हें नोबल गैस कहा जाता है। HCF4 बताओ यहाँ लोन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो 6 के केस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा आएगा? ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल जेनन ये ऑक्टाहेड्रल यहाँ इक्वेटर पर ही आ गया और इन दोनों जगह पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को रिमूव कर देंगे, यहाँ भी लोन पेयर यहाँ भी लोन पेयर, ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ये कौन सा शेप आ गया? स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर, ये इनका शेप हुआ। बना था आप लोगों से? 2 एलिमेंट है, एक सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन आ गया 2 8 6। आप चाहें तो डॉट 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 6 भी ले सकते थे। और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इनका कन्फिग्रेशन 2 6। दोनों के आउटर मोस्ट शॉट में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ सल्फर और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये सल्फर भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। इस सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास में अभी भी डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना ये 6 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इस जगह पर इनके लिए कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों का दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही सल्फर एटम से आ रहा है, जबकि यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद आ रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? बोर्ड पर ही देखना आपको। अब बताओ आप सेंट्रल एटम के पास में कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? 2, एक ये और एक ये 1 बॉन्ड पेयर काउंट किया जाएगा, क्योंकि क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। याद आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का सुपर पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ 2 and 1 कितना हो गया? 3। तो 3 के केस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर।
अब बनाओ ट्राइगोनल प्लानर। देखो ये सल्फर और यहाँ ट्राइगोनल प्लानर। कई कंसेप्ट आ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर अटक जाओगे वहीं के वहीं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए सिंगल बॉन्ड नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और जगह पर ये क्या आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगले स्टेप में लिखेंगे तो यहाँ सल्फर, ऑक्सीजन, और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस जगह पर ये लोन पेयर। इसका शेप कैसा हो गया, पेड, या इसी को हम लोग भी शेप भी कह सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।